हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूं कानपुर से अपर्णा शर्मा। और आप लोगों को सुबह सुबह की राधे राधे, राम राम और माता काली आप लोगों पर हमेशा सदा सदा सहाय रहें, आप लोगों के लिए हमेशा मंगल करें। और आज गजानन महाराज जी का भी दिन है, वो भी आप लोगों के लिए हमेशा शुभ करें, आप लोगों को डीमोटिवेट होने से बचाएं। और आज मैं एक छोटी सी बात लेकर के आई थी कि YouTube में एक नया अपडेट आया है जो कि 15 नवंबर से जारी होगा। अपडेट ये है कि जो आप लोग पहले 60 सेकंड का शॉर्ट्स बनाते थे, अब आप लोगों को उसमें थोड़ा सा समय ज्यादा मिल गया है अपनी बात कहने का, अपना वीडियो डालने का। उसमें तो अब हो गया है 3 मिनट का, वो 60 सेकंड से अब वो 3 मिनट का हो गया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे जब 3 मिनट का शॉर्ट्स हो गया है, ये तो वीडियो की तरह एक तरह से हो गया है, तो क्या वॉच टाइम भी बढ़ेगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मोनेटाइज क्राइटेरिया है यूट्यूब की तरफ से वो वही पुराना ही रहेगा। अगर आपने शॉर्ट्स डाला है तो आपको वही वॉचिंग, उसमें कोई भी वॉचिंग टाइम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ वीडियो से ही वॉचिंग टाइम मिलेगा। 1000 सब्सक्राइबर मिलेंगे और वही आपको 365 डेज में क्राइटेरिया जो है वो पूरा करना पड़ेगा। जैसे कि 1000 आपके सब्सक्राइबर हो गए हैं और आप लोगों को अगर शॉर्ट्स है तो 10 मिलियन आपको उसमें बनाने होंगे 90 दिन में, 3 महीने में। और जो वीडियोस हैं वो आपको 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होंगे और आप लोगों को उसके लिए 3000 वॉचिंग टाइम चाहिए होगा। आप लोगों को 3000 बहुत लगता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, आपके कंटेंट अच्छे हैं, आपकी मेहनत अच्छी है, तो आपको रिस्पांस भी अच्छा उसमें मिलेगा। तो उससे बिल्कुल भी ना घबराएं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने से बचिए। और मैं ये भी कहूंगी, एक बात बताइए, क्या हमारी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में कंपटीशन नहीं है? बहुत कंपटीशन है। तो अगर हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी कंपटीशन है तो हमें उसको भी फेस करना होगा। ये कोई बहुत बिग प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए, हम हमेशा निगेटिव क्यों सोचे? पॉजिटिव भी सोच सकते हैं कि पहले अगर हम कुकिंग करते थे या कुछ भी करते थे तो शॉर्ट्स में हम सिर्फ 60 सेकंड्स में ही दिखा पाते थे, या उससे पहले हम 17 या 15 सेकंड्स में दिखा पाते थे। लेकिन अब हम लोग उसी कुकिंग को या कोई बात कहनी या कुछ भी हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस फील्ड में है, तो वो हम 3 मिनट कह पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्यों नहीं कोई देखेगा? बस छोटी सी माइनस पॉइंट इतनी है कि इसमें वॉचिंग टाइम बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अगर आप लोग ये सोच करके शॉर्ट्स बनाएंगे कि नहीं 3 मिनट का है तो हमें वॉचिंग टाइम भी मिलेगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको तो पता ही है कंपटीशन इतना हाई है, यूनिक तो हर चीज में करना पड़ता है। और ये नया अपडेट था जो 15 नवंबर के बाद शायद लागू हो जाएगा। और पहले तो ये बाहर लागू हो चुका था बहुत पहले, लेकिन हमारे यहाँ भी है। और एक और अपडेट भी है जो मैं आगे जब मुझे क्लियर हो जाएगा तभी मैं उस चीज को आप लोग को बता पाऊंगी। और एक छोटी सी और बात थी कि चाहे लाइव हो चाहे कुछ भी हो, आप लोगों के आसपास बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि अरे ये तो बहुत बड़ा कोई काम है। ऐसा कुछ नहीं है। सब जैसी प्रॉब्लम आप सोचते हो ना कि बहुत बड़ी है तो वो बड़ी बन जाती है। अगर आप सोचते हो कि प्रॉब्लम छोटी है तो वो छोटी, हमारी सब कुछ सोच पे निर्भर होता है। हमारा जो मन है हमें उसको समझाना होता है कि नहीं ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत छोटी प्रॉब्लम है, तो हमारा मन वैसा मान भी जाता है। जैसे कि वो एक 3 इडियट्स जो पिक्चर थी उसमें कहते हैं नहीं, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मन को समझाते रहो समझाते रहो। वही है वाकई में। मैं लाइफ में देखती हूँ कि प्रॉब्लम जब देखो तो बहुत बड़ी दिखती है, लेकिन अगर मन में सोच लो कि नहीं बहुत छोटी है, हाँ हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी होती है। इसलिए अगर फिर भी आपको इस अपडेट के बारे में और भी जानकारी चाहिए हो तो आप कोई भी बड़े यूट्यूबर में से आप देख सकते हैं जिनको आप फॉलो करते हो अपनी यूट्यूब में फील्ड में, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हर जगह छोटे ब्लॉगर्स में भी नहीं देख सकते, हम लोग को बड़े यूट्यूबर्स को भी देखना पड़ता है क्योंकि उनको नॉलेज तुरंत अपडेट मिल जाती है। जैसे वो लोग समझा पाएंगे शायद मैं वैसा नहीं समझा पा रही हूँ। ये तो मैंने शॉर्टकट में बताया कि आप लोगों का जो वो शॉर्ट्स का टाइमिंग है वो जरूर बढ़ गया, 3 मिनट का है। और एक बात मैं छोटी सी और कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को क्या पता है कि नवरात्र के दिनों में
क्यों कलश रखते हैं, उसके रखने का रीजन है। क्योंकि पहली बात तो ये है कि कलश रखने से जितनी भी निगेटिव एनर्जी है वो हमारे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। और दूसरी बात, दो तरह से महत्व है। पहली बात, कलश जो है आप हमेशा देखते होंगे माता लक्ष्मी के हाथों में हमेशा रहता है, धन धान्य से और सुख समृद्धि से भरा होता है वो, जो हम लोगों पर हमेशा कृपा करती हैं। और एक कलश का महत्व ये है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, असुर और दानवों के बीच में संघर्ष हो रहा था अमृत के लिए, तो समुद्र से ही कलश निकला था। फिर उस कलश में ही अमृत भरा था, जिनको देवताओं ने पिया था और अमर हो गए थे थोड़े बहुत, और उनमें से एक दो राक्षस ने भी पी लिया था, उनका भी भगवान विष्णु ने वो संहार किया था। लेकिन फिर भी वो इतना तो अमर हो गए थे। मुझे याद नहीं वो कौन से राक्षस थे, शायद राहु केतु ही थे, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैं ठीक से, अगर मुझे इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पता है तो मैं क्लियर नहीं कर सकती हूँ, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको देखना हो तो। और एक बात और कहनी है कि कलश हमारे घर में रखना बहुत ही जरूरी है। कलश होना चाहिए मंदिर में, सिर्फ नवरात्र में रखना नहीं जरूरी है। आप डेली भी मंदिर में अपना एक छोटा सा कलश बना करके रख सकते हैं, इससे निगेटिव एनर्जी हमारे घर में नहीं आती है। बस आज के लिए इतनी छोटी सी बात कहनी थी। धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू।